हाँ जी, स्वागत है आप सबका स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में। आज हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर एग्जाम के बारे में। काफ़ी बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं, उनको क्लियर करने के लिए मैं आज की ये वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप स्टेनो के एस्पायरेंट हैं, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अदर स्टूडेंट्स तक शेयर करें। और लर्न विद रजनी और स्मृति कोचिंग क्लासेस पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम बात करने वाले हैं कि स्टेनोग्राफर एग्जाम में सबसे पहली जो कंफ्यूजन है वो ये है कि एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। आपके एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको निश्चिंत रहना है। निश्चिंत रहें, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं ये बात आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चों के डाउट हैं इस चीज़ को लेकर, तो आपके कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकंड थिंग, अब शॉर्ट हैंड करें या छोड़ें, ये दुविधा की स्थिति है। ये दुविधा की स्थिति है क्योंकि शॉर्ट हैंड का जो टेस्ट होगा उसमें 80% वर्ड्स आपके सही होने चाहिए। सिर्फ 20% एरर ही आप कर सकते हैं। अगर आपने 20% एरर से ज़्यादा कर दी हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो काफ़ी बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि हम शॉर्ट हैंड को करें या छोड़ें या रिटन पे ज़्यादा फोकस करें। दुविधा इसलिए भी है क्योंकि रिटन के जो मार्क्स हैं वो भी ऐड होंगे और उसके बाद में फाइनल मेरिट बनेगी। क्योंकि अब लगभग 1 महीना रह गया है आपके एग्जाम में, तो जिन स्टूडेंट्स की स्पीड 80 अबव है उनको तो सोचना ही नहीं चाहिए। जो स्टूडेंट्स 60 के आसपास हैं उनको भी नहीं सोचना चाहिए। भाई, आप ऑलरेडी 80-60 की स्पीड मेंटेन कर चुके हो और एग्जाम के बाद आपको इनफ टाइम मिलेगा। यकीन मानिए, एग्जाम के बाद आपको इनफ टाइम मिलेगा कि आप अपनी स्पीड को 110 तक मेंटेन कर पाओ। क्योंकि रिटन एग्जाम के बाद अगर आप कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं, अगर आप सेफ जोन में हैं, तो आपके पास और कोई दूसरा काम ही नहीं है। आपको सारे दिन शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करनी है, आपको आउटलाइंस लर्न करनी है, इसके अलावा और कोई काम नहीं रह जाता। तो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगी कि आखिरी 1 महीने में चाहे जिसकी 40 की स्पीड है, 50 की है, 60 की है या 80 की है, आखिरी 1 महीने में आप शॉर्ट हैंड को पूरी तरह से छोड़ दें। अब तक मैं आपको ये कहती हुई आई थी कि आप शॉर्ट हैंड को साथ लेकर चलो, तो आपको शॉर्ट हैंड को साथ लेकर चलना था ताकि आपकी स्किल डेवलप हो। लेकिन अब वो टाइम है, सिर्फ 1 महीना रह गया है एग्जाम में, तो आपको एक बार के लिए रिटन एग्जाम के लिए शॉर्ट हैंड को साइड कर देना चाहिए। भले ही आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, भले ही आप शॉर्ट हैंड के लिए कोचिंग जा रहे हैं, एक बार के लिए शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को स्टॉप करिए, स्किप कर दीजिए और पूरा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम पे लगाइए। क्योंकि रिटन एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स गेन कर लोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ होगा और शॉर्ट हैंड की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप और भी ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं कि ज़्यादा नंबर कैसे लाएं। एग्जाम की तैयारी तो हर कोई करता है, सभी लोग करते हैं और सभी लोग सीरियस होकर करते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो बाजी वही मारते हैं जो स्मार्ट स्टडी करते हैं। स्मार्ट स्टडी का मतलब है आखिरी टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स लगाने चाहिए। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, आपके मार्क्स और आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ टेस्ट दे दिया, आपने किसी की टेस्ट सीरीज ले ली, आपने टेस्ट दिया और छोड़ दिया। आप अपनी रैंक देखिए, आपने जो क्वेश्चन गलत किए हैं उनको देखिए, ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है उसका एनालिसिस करिए। सेल्फ एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादा मार्क्स लाने का बेस्ट तरीका है
आखिरी 1 महीने में जो कुछ पढ़ा है उसका झटपट रिवीजन करो और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। आप स्मृति कोचिंग क्लासेस का जो एप्लीकेशन है वहाँ से स्टेनो की टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए, जिस पर अभी हमारे फुल लेंथ टेस्ट चल रहे हैं। स्मृति परिवार के जो फुल बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको हम 10 टेस्ट फ्री में दे रहे हैं। तो आप हमारे स्मृति परिवार के फुल बैच का हिस्सा हैं तो ऑब्वियसली आपको वो 10 जो फुल लेंथ टेस्ट हैं वो आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप वो टेस्ट जरूर दें। इसके बाद बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा होगा। जब से एलडीसी का एग्जाम हुआ है, जो स्टेनो के जो एस्पायरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खौफ में हैं, हमारे भी आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो हम क्या करेंगे। क्या करोगे, एलडीसी वाले क्या कर लिए भाई, अपन क्या कर सकते हैं, एक स्टूडेंट क्या ही करेगा। स्टूडेंट के हाथ में है स्ट्रगल करना, पढ़ाई करना, तैयारी करना, क्या ही करेगा स्टूडेंट। तो आप एग्जाम से पहले तो निगेटिव मत होइए, नहीं होना है। मेरा काम आपको पॉजिटिव करना है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि डे 1 से मैं आपके साथ हूँ, डे 1 से आपके साथ हूँ, और जिस दिन आप ज्वाइन करोगे, पीएस आप बन जाओगे, उस दिन तक आपको गाइड करूंगी, और गाइड करूंगी, सही गाइडेंस दूंगी, यानी वही चीजें बताऊंगी जो मैंने खुद पे अप्लाई की थी, जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की थी, क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहने वाला है। यकीन मानिए स्टेनोग्राफर पेपर का जो लेवल है जहाँ तक संभावना है मॉडरेट लेवल का ही रहेगा, क्योंकि उनको स्टेनोग्राफर चाहिए। ऐसा कोई टाइपिंग नहीं कि जाकर आपने टाइप टेस्ट दे दिया, आपको एक अलग से लिपि भी सीखनी पड़ेगी, आपको उस लिपि में 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड भी लानी पड़ेगी। इसलिए यही एक रीजन है कि स्टेनोग्राफर का जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का ही रखा जाएगा। ओके, आपको इस चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पेपर का लेवल मॉडरेट होगा। और आपने जो प्रिपरेशन की है, आपने जिन बुक्स से पढ़ाई की है, आपने जिस टीचर से पढ़ाई की है, उन सब पे विश्वास रखिए, अपने हार्डवर्क पे विश्वास रखिए, आप इस एग्जाम में रॉक करने वाले हो। एक चीज मैं आपको और कहूंगी कि जिन बच्चों ने हमारी टेस्ट सीरीज ले रखी है स्मृति के एप्लीकेशन पर, आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट वहाँ दें। और जो बच्चे फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं तो स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं मॉडल पेपर्स करवा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, हमने आपको फ्री कंटेंट भी बहुत सारा अवेलेबल करवा रखा है। जो प्रैक्टिस सेट्स हैं यूट्यूब के, सारे प्रैक्टिस सेट्स टॉपिक वाइज हैं, आप उनके क्वेश्चंस भी देखें, और एग्जाम में उनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं उस हर एक क्वेश्चन के पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो रही है। तो अपना जो स्मृति का यूट्यूब चैनल है उस पर हम मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज भी लेकर आ रहे हैं। साइंस का कोर्स आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, 1-2 टॉपिक और हैं, वो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपको 100 या 200 या 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी लेकर आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप उन क्लासेस को भी प्यार देंगे जैसे आप लर्न विद रजनी को अब तक प्यार देकर आए हैं। प्लीज स्मृति कोचिंग क्लासेस को भी उतना ही प्यार दीजिए। यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।